गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सबको ठंडी हवाओं के साथ भैरू सर का नमस्कार। बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं बच्चों आज। तो सब अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं, बिल्कुल ओके। तो मैं नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत कर रहा हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात की है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की थी और उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात की थी। याद आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। वहां पर पूछ लूं क्या आपसे, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन थे? ओ वेरी वेरी गुड। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की नॉलेज है आपको? ओके। तो यहां पर भी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं और किसकी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो पहले किसकी बात करेंगे? इधर देखिए आप, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो यहां देखिए आप, यहां पर डायग्राम अपीयर हो रहा है और इस डायग्राम में आपको वन पेयर टेस्टिज अपीयर हो रही है। क्या अपीयर हो रही है? वन पेयर ऑफ टेस्टिज अपीयर हो रही है और ये टेस्टिज ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो एक बार और सुन ले, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? यहां पर टेस्टिज इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और फंक्शन, हाँ, ओवरी का फंक्शन बताया था मैंने उस पिछले बार। तो क्या बताया था बताना? ओवम का फॉर्मेशन करना। ठीक है, यहां पर मैं टेस्टिज का फंक्शन बता देता हूं। टेस्टिज का फंक्शन है मेच्योर मेल गैमिट मीन्स स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करना। क्या कहा? मेच्योर मेल गैमिट स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करना टेस्टिज का मेन फंक्शन है। यहां पर जो है, यहां लिख सकते हैं आप, टेस्टिज is the primary sex organ. Now we discuss secondary sex organ। किसकी बात कर लेते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो देखें आप, यहाँ पर ये जो टेस्टिज है इसके जस्ट अबोव एक केप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। टेस्टिज के ठीक ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? एपिडिडाइमिस। देखिए आप, इधर भी लाइन लगा के देख लें आप, यहां पर जो है केप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है एंड केप लाइक स्ट्रक्चर इज द एपिडिडाइमिस एंड इट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर यहां से आगे चलते हैं तो यहां देखिए आप, एपिडिडाइमिस से ट्यूब इवॉल्व हो रही है। क्या इवॉल्व हो रही है? ट्यूब इवॉल्व हो रही है। और देखिए आप, यहां तक आ गए हैं। कौन सी ट्यूब अपीयर हो रही है? वास डिफरेंस ट्यूब अपीयर हो रही है। कौन सी ट्यूब अपीयर हो रही है? वास डिफरेंस ट्यूब अपीयर हो रही है। और वास डिफरेंस कौन है? यहां सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये भी क्लियर कर दिया मैंने। इसके बाद इधर देखें आप, इस डायग्राम में यहां पर भी देख सकते हैं वास डिफरेंस ये निकल रही है। कौन कौन? यहां तक यहां आ गए अपन, वास डिफरेंस, सॉरी वास डिफरेंस। क्या अपीयर हो रही है? वास डिफरेंस अपीयर हो रही है। और वास डिफरेंस से
यहां पर आ जाए, यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर अपियर हो रहा है। क्या अपियर हो रहा है, देखें आप, बैग लाइक स्ट्रक्चर अपियर हो रहा है इस तरह से। इट्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। कौन सा है, सेमिनल वेसिकल इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। क्या क्या बता दिए, फर्स्ट टेस्टिज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की, इसके बाद मैंने एपिडिडाइमिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर ली। वास डिफरेंस ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पर मैंने बैग लाइक स्ट्रक्चर सेमिनल वेसिकल की बात कर ली है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। ग्लैंड्स की बात कर लें अपन, तो यहां पर देखें आप, कौन सी ग्लैंड अपियर हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपियर हो रही है। कौन सी ग्लैंड अपियर होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड अपियर हो गई। और इसके अलावा ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अलावा यहां पर देखें आप सेकेंडरी सेक्स, यहां पर जो है कौन सी ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एक बार और बोले रे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये भी कौन सी ग्लैंड हो गई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूडेड है। और लास्ट में देखें आप पेनिस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, पेनिस स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूडेड होता है। तो क्या क्या कह दिया मैंने, इधर देखें आप कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड हो गए। एक बार यहाँ से एक बार और स्टार्ट कर लें। सबसे पहले एपिडिडाइमिस से स्टार्ट किया था, वास्ट डिफरेंस पर आए, वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल पर आए। इसके बाद जो है कितनी ग्लैंड की बात कर ली मैंने आपके सामने, 2 ग्लैंड की बात कर ली। फर्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और लास्ट में मैंने किसकी बात कर ली थी, पेनिस स्ट्रक्चर की बात की थी। तो दीज आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और पेनिस का लास्ट जो पार्ट है इट्स कॉल्ड ग्लांस पेनिस। कौन सा पार्ट है, ग्लांस पेनिस है। तो बिल्कुल मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन की विथ डायग्राम नॉलेज दे दी है। फिर भी एक बार और डायग्राम को बाद में और क्लियर करेंगे, लेकिन मैंने अभी तक क्लियर कर दिया है कि क्या है यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर देखें आप, अब मैं जो है आपको टेस्टिज की नॉलेज दूंगा। किसकी नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, टेस्टिज की नॉलेज दे रहा हूं। इधर देखें आप डायग्राम देख सकते हैं टेस्टिज का। तो इधर देखें आप, ये मैंने 1 पेयर ऑफ टेस्टिज के साथ एब्डोमिनल कैविटी को शो किया हुआ है। क्या कहा मैंने, 1 पेयर ऑफ टेस्टिज के साथ किसको भी रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में, एब्डोमिनल कैविटी को रिप्रेजेंट किया है। बच्चों ये डायग्राम जो है ना, मैं अपनी खुद की नॉलेज से बनाया है, कहीं इस तरह से नहीं है कि भाई ये डायग्राम आपको अदर कई जगह आपको इस तरह से मिले। मैंने अपनी मेमोरी से और अपनी नॉलेज के बेस पर इस डायग्राम को बनाया है। आप इस इमेजिनरी डायग्राम को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको सारी बात कह देगा ये डायग्राम। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस तो करना पड़ता है। देखो सब ऐसे थोड़ी है कि भाई हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। हार्ड वर्क की मैं बात में थोड़ी देर बाद बात बताऊंगा एक, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना बात, हार्ड वर्क की बात में बार बार मैं बताता रहता हूँ, इसलिए आज एक बार और बताऊंगा तुम्हारे को कि हार्ड वर्क कितना करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर देखें आप, डायग्राम बिल्कुल क्लियर करेगा आपके
टेस्टिस की लोकेशन को, इसके अलावा स्क्रोटल सेक की लोकेशन को, किस की, टेस्टिस की लोकेशन को, स्क्रोटल सेक की लोकेशन को, और इनका जो है टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी से क्या रिलेशन है, इन सब बातों को यहाँ डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो इधर देखें आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखें आप, वन पेयर ऑफ टेस्टिस अपीयर हो रही है। क्या अपीयर हो रही है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस अपीयर हो रही है। यहाँ पर अच्छा वन ही अपीयर हो रही है? नहीं, वन पेयर है। आपको जो है कितनी है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डायग्राम में आप भी शो कर दें, यहाँ भले आप नीचे भी आप दिखा सकते हैं इसको। ये देखें आप, ये वन पेयर ऑफ टेस्टिस बना दी है, और ये जो मैंने बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पर भी देखें आप, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, देखें आप, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं आप, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये कहां पर है? मीन्स यूं कहेंगे कि ये जो टेस्टिस है बैग लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होती है। क्या कहा मैंने? ये जो देखें आप डायग्राम में, ये कौन है बताना? टेस्टिस है, और ये कौन है? बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर भी देखें आप, ये पूरा का पूरा मैंने अभी बता दिया। ये टेस्टिस जो है किसके अंदर लोकेटेड है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है। और यहां देखिए ये कौन है? एब्डोमिनल कैविटी है, और इसके ठीक आउटसाइड में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। मीन्स आप यहां कहेंगे वन पेयर ऑफ टेस्टिस located in a bag like structure and outside the abdominal cavity। किसके बाहर होते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर? एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे? आप देखें एक बार और देख के बताना। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर डायग्राम में क्लियर कर दिया है मैंने। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रोटल सेक। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि टेस्टी बैग लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी से ठीक आउटसाइड में होता है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया आपने? स्क्रोटल सेक। तो बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने, स्क्रोटल सेक। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लेस होता है। क्या कहा मैंने? स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लेस होता है, जो स्पर्म के मैच्योर के लिए, फॉर्मेशन के लिए सूटेबल होता है। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के लिए से कितना? 2 से 2.5 डिग्री लेस है। यहां देखिए आप, यहां पर देखिए आप, स्क्रोटल सेक में आपको डायग्राम में अपीयर होंगे कुछ ब्लू कलर की, यहाँ जो है ब्लू कलर की डायग्राम में देखेंगे आप, अच्छी तरह से नोट करेंगे। थोड़ा सा कम विजिबल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहाँ नीचे भी एक इस बात को क्लियर करूँगा। तो देखें आप, यहाँ पर देखें आप, नीचे देख लें पहले, फिर ऊपर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर स्क्रोटल सेक में, स्क्रोटल सेक इंटरनली लाइंड बाई, क्या कहा मैंने? स्क्रोटल सेक इंटरनली लाइंड बाई डार्टोस मसल। क्या कहा मैंने? स्क्रोटल सेक, यहां पर देखिए आप इसको, ये कौन सी मसल अपीयर हो रही है? ब्लू कलर की डार्टोस मसल अपीयर हो रही है। और साथ में कौन है? स्पर्मेटिक फेसिया है। कौन सी मसल है? डार्टोस मसल एंड स्पर्मेटिक फेसिया। मीन्स आप यूं कहेंगे स्क्रोटल सेक internally lined by dartos muscle and spermatic fascia. These muscle help in regulation of temperature. ये मसल किस में हेल्प करती है? टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करती है।
बिल्कुल क्लियर। अब आपसे कोई भी पूछे तो बच्चों बताना क्या काम कहा मैंने डार्टोस मसल का, हेल्प इन, हाँ बोले हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड। तो डार्टोस मसल का फंक्शन क्लियर कर दिया मैंने, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। मीन्स यहां जो है कोल्ड सीजन में इट बिकम कॉन्ट्रैक्टेड एंड ड्यूरिंग वार्म सीजन इट बिकम रिलैक्स्ड। इस तरह से यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर कैसा रह गया, रेगुलेट हुआ। और कितना लेस बताया था मैंने आपको, 2 से 2.5 डिग्री लेस बताया था। वेरी गुड बच्चों। यहां पर देखिए आप, अब ये तो बात कर ली है मैंने। यहां पर देखेंगे आप, मैं टेस्टिज जो है किसकी बात कर रहा हूं, टेस्टिज जो है यहां पर बिल्कुल क्लियर करें, ब्लू कलर से ग्रीन कलर से शो करूंगा। देखें आप, किससे शो करूंगा मैं, ग्रीन कलर से शो करूंगा। इधर देखें आप, ये देखें आप, ग्रीन कलर से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देख लें, ठीक है। ये ग्रीन कलर का मैंने स्पर्मेटिक कोड शो किया है। क्या कहा मैंने, ग्रीन कलर का क्या शो किया है मैंने, स्पर्मेटिक कोड शो किया है। मीन्स स्पर्मेटिक कोड क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो यहां देखें आप, इधर देखें आप, टेस्टिज, ईच टेस्टिज अटैच टू द डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहा मैंने, ईच टेस्टिज अटैच टू द डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। बार बार में डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है मैंने, इसीलिए ईच टेस्टिज अटैच टू द डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ए कोड कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड। कौन सा कोड हो गया, ये स्पर्मेटिक कोड हो गया। क्लियर। ये जो कोड अपीयर हो रहा है, जो टेस्टिज को किससे अटैच कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल वॉल से अटैच कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है, इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड। यहां पर एक बार फिर नोट करें, यहां देखें आप, मैं आपको डिफरेंट कलर से एक बार और जो है क्लियर करूंगा। यहां पर देखें आप, एक बार और भी देखें। यहां पर जो है ये देखें आप, ये भी देखें आप, ये क्या अपियर हो रहा है, देखिए, देख के बताना, इग्वाइनल केनाल, इग्वाइनल केनाल। कौन क्या अपियर हो रहा है, इग्वाइनल केनाल अपियर हो रही है। मीन्स यहां पर जो है स्क्रोटल सेक, कौन, स्क्रोटल सेक भी एक पासेज के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी की वाल से अटैच है। क्या कहा मैंने, स्क्रोटल सेक भी एक पासेज के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से अटैच है और दिस पासेज इज कॉल्ड इग्वाइनल केनाल। कौन सा पासेज हो गया, ये इग्वाइनल केनाल हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही पासेज है जिसके थ्रू टेस्टिज बर्थ के टाइम पर एब्डोमिनल कैविटी से कहां आ जाती है, स्क्रोटल सेक में आ जाती है। क्या कहा, एक बार और सुन ले अच्छी तरह से, ये वही पासेज है जिसके थ्रू टेस्टिज एब्डोमिनल कैविटी से कहां पर, स्क्रोटल सेक में आ जाती है। दिस पासेज इज कॉल्ड इग्वाइनल केनाल। कौन सी केनाल हो गई, इग्वाइनल केनाल हो गई। बिल्कुल क्लियर। हाँ बच्चों, एक बार बहुत अच्छी तरह से नोट करें इस बात को, टेस्टिज का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में
एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। क्या कहा, एक बार और सुन लो अच्छी तरह से। टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, कब, बर्थ के टाइम पर ये डिसेंड होकर कहां पर, स्क्रोटल सेक में आ जाती है। क्लियर हो गई बात। तो बताना टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां हुआ, एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, एब्डोमिनल कैविटी में। वेरी गुड। और कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ कहां पर डिसेंड हो जाती है, ये स्क्रोटल सेक में डिसेंड होकर आ जाती है। बट ऐसी टेस्टिस जो कि क्या, एट द टाइम ऑफ बर्थ कहां पर नहीं आ पाती है, स्क्रोटल सेक में नहीं आ पाती है। ऐसी टेस्टिस जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कहां पर नहीं आती है, स्क्रोटल सेक में नहीं आती है, इट्स कॉल्ड अनडिसेंडेड टेस्टिस। कौन सी टेस्टिस हो जाएगी वो, अनडिसेंडेड टेस्टिस। कौन सी टेस्टिस है वो, अनडिसेंडेड टेस्टिस है। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दी है। एक और इम्पोर्टेंट जो बात है उसको और भी बता देता हूँ डायग्राम में कलर के साथ, ब्लैक कलर से शो करके दिखाता हूं मैं आपको। देखें आप, यहां पर देखें आप, टेस्टिस, यहां देखें आप, टेस्टिस स्क्रोटल सेक की वाल से भी अटैच है। देखो आप, ब्लैक कलर से शो किया है मैंने। टेस्टिस स्क्रोटल सेक की वाल से भी अटैच है थ्रू ए इलास्टिक फाइबर। देख लें आप, टेस्टिस किससे भी अटैच है, स्क्रोटल सेक की वाल से भी अटैच है थ्रू ए इलास्टिक फाइबर। और दीज इलास्टिक फाइबर इज कॉल्ड गुब्रेनकुलम। ये इलास्टिक फाइबर कौन है, गुब्रेनकुलम है। तो मैंने डायग्राम को 100% आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। बच्चों आपको डायग्राम समझ में नहीं आए, ये इमेजिनरी डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को एक बार और इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी तरह से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं कहता हूं कि ये डायग्राम आपको समझाने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया। अब मैंने आपको एक हार्ड वर्क की बात बताई थी कि भाई हार्ड वर्क करना जीवन में बहुत जरूरी है, वो इसको समझें। मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं आपको कि जीवन में हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी है। देखो मैं बताऊं, जीवन है तो लक्ष्य है, और लक्ष्य है तो मार्ग भी है। क्या कहा, एक बार और सुने। जीवन है तो लक्ष्य है, और लक्ष्य है तो मार्ग भी है, और मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। बच्चों आप सबको इन बाधाओं को पार करना है। जो बच्चे, जो मेरे फ्रेंड्स भेरू सर के चैनल को देख रहे हैं, उन सभी के लिए कि जो मार्ग की बाधाओं को पार कर लेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और जो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। दुनिया उसकी कला को पहचानती है। तो इसलिए बच्चों हार्ड वर्क करने की प्रैक्टिस कर लो, जीवन सुखमय हो जाएगा। नहीं तो फिर ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, या तो तुम दुनिया को घुमाओगे या दुनिया तुम्हारे को घुमा देगी, दोनों में से एक बात है मेरे लिए तो। इसलिए बच्चों हार्ड वर्क करना सीख लो, दुनिया अपने को नहीं घुमाए, ठीक है ना। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो है ये देखें आप,
नेक्स्ट जो डायग्राम है, मैं टेस्टिज के जो है ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करके बताऊंगा कि यहां पर देखें आप, टेस्टिज का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो टेस्टिज का ट्रांसवर्स सेक्शन आपके सामने अपीयर हो गया है, यह देखें आप। और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या क्या अपीयर होते हैं इधर देखें आप। यहां पर मैं एक रफली डायग्राम भी बता देता हूं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिज, किसकी बात करेंगे, सॉरी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिज की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखें आप, यहां पर जो है देखेंगे आप, आउटर लेयर अपीयर हो गई है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, कौन सी लेयर अपीयर हो गई है, आउटर, डायग्राम में मैंने बना दी है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। कवर होल टेस्टिज एक्सेप्ट पोस्टीरियर बॉर्डर, सारी टेस्टिज को कवर करती है पोस्टीरियर बॉर्डर को छोड़कर। क्या कहा मैंने, आउटर लेयर अपीयर हो रहा है, देखिए आप, आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनेलिस, कवर होल टेस्टिज एक्सेप्ट पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टेड बॉर्डर पर क्या नहीं है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस नहीं है। यहां से कौन, टेस्टिकुलर वेसल, कौन कौन, टेस्टिकुलर वेसल एंड नर्व टेस्टिज में एंटर होती है। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने, क्या एक बार और सुन ले पूरी बात को अच्छी तरह से। आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनेलिस, और कवर होल टेस्टिज एक्सेप्ट पोस्टीरियर बॉर्डर, मीन्स पोस्टीरियर बॉर्डर पर कौन नहीं है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस नहीं है। और इस पोस्टीरियर बॉर्डर से टेस्टिकुलर वेसल और नर्व टेस्टिज में एंटर करती है। क्लियर बात। नाउ यहां पर देखें आप, बिल्कुल अच्छी तरह से सेकेंड लेयर की बात कर लेते हैं। व्हाइट कलर से अपीयर करूंगा मैं, यहां पर किससे अपीयर करूंगा मैं, यहां पर देखें आप, ये व्हाइट कलर का जो है, ये देखें आप, ये व्हाइट कलर का व्हाइट फाइब्रस कोट है। कौन सा कोट है ये, व्हाइट कलर का व्हाइट फाइब्रस कोट है। ये देखें आप, ये पूरा का पूरा टेस्टिज को कवर कर रहा है। कौन से कलर का, व्हाइट फाइब्रस कोट है ये, कवर होल टेस्टिज। और ये व्हाइट कलर का जो कोट है इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सा हो गया ये, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देखिए आप यहां पर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। तो ये व्हाइट कलर का जो कोट बताया है मैंने, कौन से कलर का बताया मैंने, ये अभी अभी व्हाइट कलर का कोट, इसके ऊपर मैं दूसरी कलर की लाइन से शो कर रहा हूं। यह देखें आप, ये जो व्हाइट कलर का कोड बताया मैंने, अब यहाँ मैं दूसरा कलर शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कोट है ये वाला, कवर होल टेस्टिज, किसको कवर करता है, होल टेस्टिज को कवर करता है। दिस कोट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सा कोट हो गया ये, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहां पर भी बता दें आप इस कोट को, यहां पर देखें आप, ये जो कोट है पूरी टेस्टिज को कवर करता है। किसको कवर करता है, होल टेस्टिज को कवर करता है। क्या नाम हो गया इसका, ये तो बाहर का बता दे रहे एक बार, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, और ये कौन हो गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया। शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको
थोड़ा समझ में आ जाए डायग्राम में भी। तो कितने कोट हो गए? 2 कोट हो गए। आपको मैंने यहां क्लियर कर दिया और यहां पर भी क्लियर कर दिया है। यहां पर देखें आप, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की बात कर लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या कहा, व्हाइट फाइबर्स कोट है जो होल टेस्टिज को क्या करता है, कवर करता है। यहां पर जो है पोस्टीरियर एंड पर ये थिक होकर, पोस्टीरियर एंड पर ये थिक होकर, इधर देखें आप, ये देखें आप, इस तरह से यहां ये जो है वर्टिकल सेप्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? वर्टिकल सेप्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए आप, किसका फॉर्मेशन हो गया? ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने किसका फॉर्मेशन कर दिया? यहां देख के बताएं, वर्टिकल सेप्टम का फॉर्मेशन कर दिया। दिख रहा है ना आपको? कौन से सेप्टम बन गई? ये वर्टिकल सेप्टम। एंड वर्टिकल सेप्टम नाउ इज कॉल्ड मेडिस्टेनियम टेस्टिज। अब क्या बोलेंगे इसी टेस्टिज को? मेडिस्टेनियम टेस्टिज। कौन सी टेस्टिज हो गई है? मेडिस्टेनियम टेस्टिज। यहां पर भी बता दें आप इनका वर्टिकल सेप्टम को, इस तरह से वर्टिकल सेप्टम हो गई और टेस्टिज कौन सी हो गई? यहां मेडिस्टेनियम टेस्टिज। तो आप मेडिस्टेनियम टेस्टिज को देख सकते हैं, आप अपीयर हो रही है यहां पर। यहां पर देखें आप, ईच टेस्टिज में 200 से 250 लोब होते हैं। हर एक टेस्टिज में कितने? 200 से 250 लोब होते हैं। यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंट कर दें भाई, यहाँ देखें आप, इस तरह से हर एक टेस्टिज में क्या होते हैं? 200 से 250 लोब्स होते हैं। दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर भी देखें आप, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको, ये लोब अपीयर हो रहे हैं सब जगह। क्या अपीयर हो रहे हैं? ये लोब अपीयर हो रहे हैं। कितने लोब हैं इनके? नंबर बताना एक बार और भी। 200 से 250 लोब अपीयर हो रहे हैं। तो ये टेस्टिज के लोब हो गए। और लोब में यहाँ देखें आप, ये येलो कलर की जो अपीयर हो रही है, मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, इस तरह से, इस तरह से ईच हर एक लोब में 2 से 3, हर एक लोब में कौन सी? हर एक लोब में 2 से 3, यह देखें आप, 2 से 3 कौन सी ट्यूब अपीयर हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूबल अपीयर हो रही है हर एक लोब में। ईच लोब में कौन सी ट्यूबल है? सेमिनिफेरस ट्यूबल है। और सेमिनिफेरस ट्यूबल के नंबर कितने हैं? मैंने अभी बताया 2 से 3 हर एक लोब में है। तो मैंने क्या क्या कह दिया? क्या कहा था मैंने? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने वर्टिकल सेप्टम बना लिए थे। एंड नाउ टेस्टिज इज कॉल्ड मेडिस्टेनियम टेस्टिज। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? इस टेस्टिज में कितने लोब बताए मैंने? 200 से 250 लोब बताए। और हर एक लोब में क्या बताया मैंने? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल बताई। यहां पर देखें आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं आप। 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल, यहां देखें आप, ये ट्यूबल आपस में मिलकर यहां पर एक स्ट्रेट ट्यूबल का फॉर्मेशन कर रही है। किसका फॉर्मेशन कर रही है? स्ट्रेट ट्यूबल का फॉर्मेशन कर रही है। तो डायग्राम को इधर भी देख लें भाई आप, डायग्राम में देखें आप, यहां पर देखें आप, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल अपीयर हो रही है 2 से 3 ईच लोब में। सभी ट्यूबल मिलकर एक स्ट्रेट ट्यूबल का फॉर्मेशन कर देगी। किसका फॉर्मेशन कर देगी? स्ट्रेट ट्यूबल का फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ देखें आप, कौन सी ट्यूबल का फॉर्मेशन हो गया? यहाँ स्ट्रेट ट्यूबल का। और ये स्ट्रेट ट्यूबल जो है, यहाँ पर कौन था? मेडिस्टेनियम था। किस में एंटर करती है? मेडिस्टेनियम में एंटर करती है। किस में रे? मेडिस्टेनियम में एंटर करती है। और यहाँ पर इधर देखें आप, यहाँ पर देख लें, ट्यूबल्स का नेटवर्क फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पर ट्यूबल्स के नेटवर्क का फॉर्मेशन हो गया। और ट्यूबल्स के नेटवर्क को इज कॉल्ड, बोलो रे, यहाँ देखें आप, सेमिनिफेरस ट्यूबल से किसका फॉर्मेशन हुआ था?
स्टेट ट्यूबल का, स्टेट ट्यूबल किसमें, मेडिस्टेनियम में एंटर हुई थी, और यहां पर किसका, एक ट्यूबल का नेटवर्क बना देती है, और ट्यूबल का नेटवर्क इज कॉल्ड रेटी टेस्टिज। कौन सी टेस्टिज हो गया, यहां से रेटी टेस्टिज हो गया। अब रेटी टेस्टिज के बाद जो है यहां पर देखें आप, यहां पर रेटी टेस्टिज फ्यूज होगी, यहां पर देखें आप रेटी टेस्टिज क्या हो गई, फ्यूज हो रही है। यहां देखें आप अच्छी तरह से, ये सारी रेटी टेस्टिज है। कौन है ये, रेटी टेस्टिज है। और रेटी टेस्टिज से फ्यूज होकर क्या इवोल्व हुई, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस अपीयर हुई है। क्या इवोल्व हुई है, वास डिफरेंस इवोल्व हुई है। क्या इवोल्व हो गई, यहां से वास डिफरेंस इवोल्व हो गई है। तो यहां पर ये जो है, यहां देखें आप 10 to 20 वास डिफरेंस अपीयर हो रही है। देखें आप इस डायग्राम को यहां से अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो क्या अपीयर होगी, यहां वास डिफरेंस इवोल्व होगी। यहां से इधर भी देख लें आप इस डायग्राम में, क्या इवोल्व होगी, यहां से वास डिफरेंस इवोल्व होगी इस तरह से। इनके नंबर कितने हैं, 10 to 20 वास डिफरेंस। क्लियर। अब यहां देखें आप, वास डिफरेंस एक कॉमन ट्यूब में ओपन होती है। वास डिफरेंस किसमें ओपन होती है, एक कॉमन ट्यूब में ओपन होती है। और कॉमन ट्यूब ने यहां पर एपीडी डायमिस का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया, एपीडी डायमिस का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये जो सारा जो कोइल्ड स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है आपको, यहां देखें आप, ये जो सारा कोइल्ड स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, किससे किससे बना, ये वास डिफरेंस के कोइल्ड होने से बना है। और वास डिफरेंस के कोइल्ड होने से कौन सा स्ट्रक्चर, एक बार और बोले, एपीडी डायमिस का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहां पर देखें आप, एपीडी डायमिस देखें आप, हेड वाला पार्ट जो है एपीडी डायमिस का इज कॉल्ड केपट एपीडी डायमिस। यहां पर देखें ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, देखिए दिखाना रे, केपट एपीडी डायमिस। देख लें आप, इसको भी मैंने दिखा दिया इस तरह से। कौन सा एपीडी डायमिस हो गया, ये हेड वाला पोर्शन जो है कोइल्ड होकर कौन से, केपट एपीडी डायमिस का फॉर्मेशन करता है। नाउ जो है यहां पर जो है मिडल वाला जो एपिडिडाइमस है इज कॉल्ड बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमस। मिडिल वाला कौन सा पार्ट हो गया एपिडिडाइमस का, बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमस हो गया। और लास्ट वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमस का, कौन सा वाला पार्ट, लास्ट वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमस का, वो टेल और लोअर पार्ट इज कॉल्ड कोडा एपिडिडाइमिस। कौन सा हो गया, कोडा एपिडिडाइमिस। तो यहां पर भी देखें आप इसको, डायग्राम को मैंने यहां से क्या इवोल्व कर दी थी, वास डिफरेंस इवोल्व कर दी थी, और वास डिफरेंस कोइल्ड होकर क्या होकर, कोइल्ड होकर किसका फॉर्मेशन करती है, एपिडिडाइमिस का क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पर एपिडिडाइमस अपीयर हो रहा है। फर्स्ट वाला कौन सा, यहाँ हेड वाला जो पोर्शन है वो केपट एपिडिडाइमस अपीयर हो गया। मिडल वाला जो है वो कौन सा, बॉडी वाला एपिडिडाइमस मींस कॉर्पस एपिडिडाइमस अपीयर हो गया। और जो सबसे नीचे वाला है कौन सा, ये वाला एपिडिडाइमस, टेल और कोडा एपिडिडाइमस। तो एपिडाइमस में जो है 3 पार्ट हो गए, हेड मीन्स केपट एपिडिडाइमस, बॉडी मीन्स कॉर्पस एपिडिडाइमस, और टेल मीन्स कोडा एपिडिडाइमस। तो बच्चों मैंने आपको एपिडिडाइमस को क्लियर कर दिया है। नाउ वी डिस्कस एपिडिडाइमस के फंक्शन। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, एपिडिडाइमस के फंक्शन की बात कर लेते हैं। बच्चों ये बताओ, आप तो आपको बिल्कुल सब बातें क्लियर तो हो रही है ना, बिल्कुल ठीक है, हो रही है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो। हाँ, मैं जो है आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको बेरू सर का चैनल कैसा लग रहा है, ये बताओ आप तो। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे तो फिर मैं बोलूँगा ही सही, लेकिन
यहां पर भी बोल देता हूं मैं आपसे कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो भेरू सर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल को प्रेस करके बार बार प्यार देते रहें। आगे जो है एपिडिडाइमस के फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं आज? एपिडिडाइमस के फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एपिडाइमस के फंक्शन देखें आप।